हेलो दोस्तों, मैं एजाज़ अहमद आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा प्राइम में। नेटसर्फ बिजनेस प्लान के बारे में मैंने एक 27 मिनट का वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किया था, जिसमें कंपनी के बारे में शुरू से लेकर के अंत तक मैंने सारी इन्फॉर्मेशन उसमें दी थी, जिसकी वजह से वो वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया 27 मिनट। इसीलिए मैंने एक छोटा सा वीडियो ये बनाया है। इसमें सिर्फ और सिर्फ नेटसर्फ का बिजनेस प्लान है, किस तरीके से फास्ट ट्रैक आप अचीवर बन सकते हैं, इन्हीं दो चीज़ों के बारे में ही इसमें डिस्कशन किया गया है। मैंने मान लिया कि ये आप हैं, आपकी आईडी ग्रीन हो चुकी है और आपका रीपरचेज मैंने मान लिया कि 0 रुपीज़ है। आपने एक बार आपकी आईडी ग्रीन हो गई, फिर आपने कोई भी खरीदारी नहीं की। आपने ए को भी ये बिजनेस अपने रेफरेंस आईडी से ज्वाइन करा दिया और आपने बी को भी अपनी रेफरेंस आईडी से ये बिजनेस ज्वाइन करा दिया। मैंने माना कि ए ने जो है 10,000 रुपये का टर्नओवर पहली बिलिंग साइकिल में किया और बी ने 20,000 रुपये का टर्नओवर किया है। क्योंकि ए और बी को आपने अपनी रेफरेंस आईडी से जोड़ा है, इसलिए ए और बी अपनी आईडी पर जो भी खरीदारी करेंगे उसका 5% आपको लाइफ टाइम मिलता रहेगा। मैंने मान लिया कि ये 10,000 की खरीदारी ए ने अपनी आईडी पे की है और बी ने अपनी आईडी पे की है, तो जो कैलकुलेशन 5% की होगी वो इस तरह से होगी। 10,000 रुपये का 5% अगर हम देखेंगे तो 500 रुपये हुआ। 20,000 रुपये का 5% जो है वो 1,000 रुपये हुआ। इस इनकम को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट लेग इनकम, क्योंकि ये आपके डायरेक्ट लेग हैं, इसलिए ये इनकम आपको मिला। जो दूसरी इनकम इसमें आती है उसे हम लोग कहते हैं मैचिंग इनकम या टर्नओवर इनकम। वो हमें किस तरीके से मिलती है? आपकी एक टीम ए है और दूसरी टीम बी है। ए ने टर्नओवर जो किया है वो 10,000 का किया है, बी ने जो टर्नओवर किया है वो 20,000 का टर्नओवर किया है। दोनों टीमों में जो छोटी वैल्यू है उसको वो उठा लेती है। ए और बी में देखेंगे तो ए की जो वैल्यू है वो छोटी है 10,000 रुपये, वो 10,000 रुपये उठा लेगी। ए के पास से उसने 10,000 रुपये उठा लिया तो अब ए के पास 0 बचा। बी के पास से उसने 10,000 उठा लिया तो बी के पास अभी 10,000 का टर्नओवर बचा हुआ है। इस 10,000 रुपये का 6% अमाउंट आपको दे देती है, तो ये 600 रुपये होता है, जो कि हमने यहाँ पर लिख रखा है। तो ये टोटल जो आपकी पहली इनकम जनरेट हुई वो हो गई 21 रुपये की। अब इसमें कभी बिजनेस जीरो नहीं होता। यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान दें तो ए ने 10,000 रुपये का बिजनेस किया था, बी ने 20,000 का बिजनेस किया था। मैंने कैलकुलेशन करी है मात्र 10,000 रुपये की, तो बी के पास अब भी 10,000 रुपये का टर्नओवर बचा हुआ है। तो जब अगली साइकिल ओपन होगी, ये मैंने माना कि आप हैं, आपका रीपरचेज मैंने 0 मान रखा है शुरू से ही कि भाई आप कुछ नहीं खरीदेंगे। और ये ए हैं, ये आपकी ए वाली टीम है, इसके नीचे जो टर्नओवर दिखाएगा वो 0 दिखाएगा। और ये आपके बी टीम है, इसके नीचे जो टर्नओवर दिखाएगा वो 10,000 रुपये दिखाएगा। अब इस साइकिल में मैंने मान लिया कि ए ने 5,000 रुपये का बिजनेस किया। 5K में और 10K में जो छोटी वैल्यू है 5,000 रुपये है। इस 5,000 रुपये का 6% कैलकुलेट करेगी, तो जो कि 300 रुपये होता है, ये आपको जोड़ देगी। प्लस जो कि ये 5,000 रुपये ए ने किया है और ए आपकी डायरेक्ट लेग में है, आपके रेफरेंस नंबर से जुड़ा हुआ है, तो इस 5,000 रुपये का 5% आपको और दे देगी। 250 रुपये यहाँ पे और दे देगी, तो आपके पास 550 रुपये अगले महीने आया। जबकि आपका रीपरचेज 0 था, आपकी टीम ने काम किया, आपके पास पैसा पहुंच गया। अब फिर से हम देखेंगे तो हमने 5,000 रुपये ए से लिया था, 5,000 रुपये बी से लिया था। इन दोनों का कैलकुलेशन करके 6% से इनकम जनरेट करी थी। बी के पास अभी भी 5,000 रुपये टर्नओवर बचा हुआ है। अगली साइकिल ओपन होगी, ए का टर्नओवर 0 दिखाएगा और बी के टर्नओवर में 5,000 रुपये अब भी दिखाएगा। जैसे ही ए कोई बिजनेस करेगा, कोई टर्नओवर जनरेट करेगा, फिर दोनों को इसी तरीके से मैच करके आपको इनकम वो दे देगा। हम लोग देखते हैं कि कंपनी ने आपकी ग्रोथ के लिए कुछ टूल बना रखा है। जैसे पहला टूल है वो है राइजिंग स्टार। जिस दिन आपकी पहली बिलिंग होती है उस दिन से 90 दिन के अंदर में अगर आप 10 लोगों को अपनी आईडी से जोड़ लेते हैं और उनसे 4500 रुपये का बिजनेस लेके आते हैं, तो कंपनी आपको राइजिंग स्टार कहती है। तो जो टोटल टर्नओवर आप देंगे कंपनी को वो 4500 रुपये के हिसाब से 10 लोगों के साथ में
45,000 रुपये का। ऐसे में आपको फ़ायदा मिलता है। वो फ़ायदा ये है कि आपकी जो मैचिंग इनकम की कैलकुलेशन 6% से हो रही थी, वो कैलकुलेशन अब 8% से होने लगी। 6% से 8% पे जाने के लिए अगर आप राइजिंग स्टार टूल का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपको करीब 17 लाख रुपए का टर्नओवर देना पड़ेगा। तो इसलिए राइजिंग स्टार टूल का इस्तेमाल सभी को करना चाहिए। इससे ग्रोथ आपकी बहुत फास्ट हो जाती है। दूसरा जो इसमें इन्होंने टूल दिया है उसका नाम है क्लब सक्षम। सक्षम जो है वो आदमियों को रिप्रेजेंट करता है, अस्मिता जो है वो लेडीज को रिप्रेजेंट करता है। इसको इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, सामान्य सक्षम या L1, प्राइम सक्षम या L2, इलाइट सक्षम या L3। आपने अगर 20-20 हज़ार रुपये का बिजनेस दोनों साइड में दिया तो आप L1 कहलाते हैं। और ऐसे कंडीशन में कंपनी आपको एक बैच, सर्टिफिकेट और 3 घंटे की ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। जब आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आप L2 की तरफ मूव करते हैं। L2 में आपको दोनों तरफ 40-40 हज़ार रुपये का बिजनेस देना होता है। अगर आप इसको अचीव करते हैं तो आपको नाश्ते और खाने के साथ एक पूरे दिन की ट्रेनिंग दी जाती है। ये ट्रेनिंग किसी अच्छे से रेस्टोरेंट या 3 स्टार होटल में दी जाती है। इसके बाद आप L3 के लिए अगर नॉमिनेट होते हैं, 60-60 हज़ार रुपये का बिजनेस दोनों तरफ देते हैं तो आपको 2 दिन और 1 रात 5 स्टार होटल में ट्रेनिंग दी जाती है, जहां पर रहना खाना सब कुछ मुफ्त होता है। ये कंपनी का एक एजुकेशन सिस्टम है। वो आपको एजुकेट करती है कि किस तरीके से लोगों के सामने आपको अपना प्लान रखना है, किस तरीके से लोगों के सामने आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है, कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं उनकी क्या खासियत है, उसके बारे में ये सारी ट्रेनिंग्स होती हैं। और उनको देने वाले करोड़पति लोग होते हैं। कुछ टारगेट्स होता है, अगर आप उसको अचीव कर लेते हैं तो 6 महीने में 2 नेशनल और 1 इंटरनेशनल टूर करने का भी आपको मौका कंपनी देती है। अब इसके बाद इसका जो आखिरी पड़ाव है वो है फास्ट ट्रैक। फास्ट ट्रैक को कैरियर प्लान भी कहते हैं हम लोग। फास्ट ट्रैक में कंपनी ये कहती है कि अगर आप 1000 दिन हमारे हिसाब से काम करते हैं तो 1000 दिनों के बाद हम आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए बना देंगे या गिरा देंगे। 1000 दिन का मतलब सीधा सा ये होता है मोटा मोटा 3 साल। इस 3 साल को कंपनी ने 6 सेमेस्टर में डिवाइड कर दिया है। एक सेमेस्टर में करीब 6 महीने होते, एक सेमेस्टर में 6 मंथ होते हैं। इसमें जो एडमिशन होता है या एनरोलमेंट होता है वो 2 ही बार होता है। एक तो जनवरी में आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं या जुलाई में ले सकते हैं। एग्जीक्यूटिव 1 में आपको नॉमिनेट होने के लिए 1 लाख दोनों तरफ बिजनेस देना होगा। लेफ्ट की तरफ 1 लाख और राइट की तरफ 1 लाख रुपए का बिजनेस देना होगा। और इस बिजनेस को आने वाले 6 मंथ तक मेंटेन रखना होगा। इसी तरीके से 1.5 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख, 5, 10, 20 इस तरीके से ये सारे टर्नओवर आपको देने हैं। मान लीजिए जनवरी में ये टारगेट है, आपने इसको अचीव किया, जुलाई में तक मेंटेन रखा, जुलाई में आपका ये टारगेट हो जाएगा, जुलाई से फिर जनवरी तक मेंटेन रखा, फिर उसके बाद ये टारगेट हो जाएगा, इसको 6 महीना मेंटेन रखिए, इसको 6 महीना मेंटेन रखिए, इसको 6 महीना मेंटेन रखिए, इसको 6 महीना मेंटेन रखिए। इस तरीके से है। कुछ लोग कहते हैं कि हम 3 साल का इंतजार नहीं कर सकते, तो कंपनी कहती है हमारे पास आपके लिए भी सोल्यूशन है, आपके लिए भी हमारे पास अस्त्र है, वो है IM नेक्स्ट। आप डायरेक्ट 35 लाख का बिजनेस ए साइड में 35 लाख का बिजनेस दीजिए और बी साइड में भी 35 लाख का बिजनेस दीजिए। इस बिजनेस को 6 मंथ तक मेंटेन कीजिए, आपके खाते में हम 1 करोड़ रुपए गिरा देंगे। फास्ट ट्रैक में हम नॉमिनेट कैसे होंगे और अपने टर्नओवर को 6 महीने तक मेंटेन कैसे रहेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग, अगर आपको इवन में नॉमिनेट होना है तो आपको 1 लाख रुपए लेफ्ट देना है और 1 लाख रुपए राइट देना है। ऊपर हम लोगों ने कुछ टूल देखा है, सक्षम देखा है, राइजिंग स्टार देखा है, इन्हीं का इस्तेमाल करके हमें इवन क्वालिफाई करना है। मान लीजिए कि ये आप हैं, आप खुद सक्षम हो चुके हैं, 8 मेहनतकश लोगों को आप ले आइए और उनको अपनी दोनों साइड में आप लगा लीजिए। तो आप अपने सबसे डीप में अगर 20-20 हज़ार रुपये का बिजनेस करा देते हैं तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये बंदा जो है वो L1 हो जाएगा। अब इनको L1 होने के लिए कितने टारगेट की ज़रूरत है? ये 20-20 इनके काउंट में जाएगा। इनको मात्र 20,000 रुपये के टर्नओवर की ज़रूरत है। इसी तरीके से इनको भी अगर आपको L1 बनाना है तो इनको भी 20,000 रुपये का टर्नओवर करा, इनको भी L1 बनाना है तो इनको भी 20,000 रुपये का टर्नओवर करा। क्यों? क्योंकि इनको 20 का करना है, क्योंकि नीचे का जो टर्नओवर है वो ऊपर वाले में काउंट होगा। ये दोनों जो टर्नओवर हैं वो इस बंदे को भी मिलेगा। अब इसका टर्नओवर अगर मैं देखूं तो इसका टर्नओवर अगर इसने 20,000 रुपये का इधर टर्नओवर कर लिया तो इसका टर्नओवर इस तरफ 20,000 का है, लेकिन इस तरफ इसका टर्नओवर जो है वो 40,000 का हो गया, क्योंकि ये दोनों टर्नओवर 20-20 ये दोनों टर्नओवर इसमें काउंट होंगे।
तो इस तरीके से आपने किया तो देखिए बड़ी आसानी के साथ आपने एक लाख रुपए लेफ्ट और 1 लाख रुपए राइट आपने टर्नओवर दे दिया, और इसी टर्नओवर को आपको आगे मेंटेन करना है। अब इसमें आपने ये देखना है कि आपकी टीम में 8 लोग थे और 8 को आपको 11 बनाना है, ठीक है। तो आपने इवन क्वालिफाई कर लिया। अब आपने कहा कि भाई फरवरी मार्च अप्रैल मई में किस तरीके से बिजनेस चलेगा, तो जो L1 बने हैं इनको L2 बनाने की कोशिश कीजिए। अब ये L2 कैसे बनेंगे कि ये जब अपनी टीम में लोगों को ऐड करेंगे, मान लीजिए कोई L1 है, इसने अपनी टीम में 2 लोगों को ऐड किया, एक इधर ऐड किया और एक इधर ऐड किया, तो इसका काम ये है कि ये इसको भी L1 बनाए और इसको भी L1 बनाए। सारा काम L1 से ही करा सकते हैं। जैसे ही ये दोनों L1 बनेंगे, नीचे वाले ये जो L1 इस समय है ये L2 पे पहुंच जाएगा बिना कुछ किए। तो कहने का मतलब क्या है कि जिनको आप L1 बना रहे हैं उनको भी आप मोटिवेट कीजिए कि वो भी अपनी टीम में L1 बनाएं। तो इस तरीके से ये बिजनेस जाएगा। जो L1 बनेगा बाद में वो L2 बनेगा, L2 बनेगा तो वो अपनी टीम में L1 बनाएगा, जो L3 बनेगा वो अपनी टीम में L1 L2 बनाएगा। तो इस तरीके से ये बिजनेस आपका 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही आपका E1 या एग्जीक्यूटिव 1 कंप्लीट होगा, आपको मुझे नहीं लगता कि अब ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि सबसे टफ वर्क आपने पूरा कर। अब जैसे ही जुलाई में आप E2 में नॉमिनेट होंगे तो वहाँ पे टारगेट होगा 1.5 लाख और 1.5 लाख। इस टारगेट को पूरा करने के लिए अब आप सोचेंगे कि हम अब क्या करेंगे, अब कैसे ये पूरा होगा। तो अब इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि जिनको आपने L1 बना रखा है, L2 बना रखा है, वो भी फास्ट ट्रैक में इसी बार नॉमिनेट होने की कोशिश करेंगे। और जब वो कोशिश करेंगे नॉमिनेट होने की, तो वो अपनी टीम में L1 L2 L3 को बढ़ाएंगे। जब वो L1 L2 L3 को बढ़ाएंगे तो वो सारा टारगेट आपके पास, वो सारा टर्नओवर आप में काउंट होगा और E2 आपका ऑटोमेटिक क्लियर होगा। इसी तरीके से आपका C1 भी ऑटोमेटिक क्लियर होगा, C2 भी ऑटोमेटिक क्लियर होगा, P1 भी ऑटोमेटिक क्लियर होगा और P2 भी ऑटोमेटिक क्लियर होगा। बट ये है कि आपको अपने नीचे की टीम को सपोर्ट और मोटिवेट करते रहना होगा। अब इसमें एक इनकम और मिलती है जिसका नाम है जनरेशन इनकम। जनरेशन इनकम सिर्फ फास्ट ट्रैक अचीवर्स के लिए ही है। जैसे आप नॉमिनेट होंगे E1 के लिए, आपके लिए जनरेशन इनकम का द्वार खुल जाएगा। मान लीजिए कि ये आप हैं, आपने अपने नीचे कुछ लोगों को अपने रेफरेंस नंबर से जोड़ रखा है। मान लीजिए सबसे पहले आपने इनको जोड़ा, फिर इसके बाद इनको जोड़ा, फिर आपने इनको जोड़ा, फिर इनको जोड़ा, इस तरीके से जो आपने जोड़ रखा है। तो जो ये पहले बार सबसे पहले आपने जिनको जोड़ा है वो आपका जनरेशन 1 कहलाएगा। जिसको आपने दो नंबर पे जोड़ा है वो जनरेशन 2 कहलाएगा। जिसको आपने 4 नंबर पे जोड़ा है वो जनरेशन 4 कहलाएगा। लीजिए कि नीचे का बंदा है जिसको आपने सबसे पहले जोड़ा था, उसका 5,000 रुपये का चेक बनने लगा, तो उस 5,000 रुपये का 15% सीधा आपके पास चला जाएगा। अगर वो जनरेशन 2 का है तो उसके पास 10% जाएगा, जनरेशन 1 का है तो 15%, 3 का है तो 10, 4, 5, जनरेशन 5 में 5%, 6 और 7 जनरेशन तक जो आपने जोड़ रखा है, सबके चक्का इनकम आपके पास जाने वाली है। तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। इसमें एक महीने में आप करीब 16,38,000 और 500 रुपये कमा सकते हैं। बहुत सारे इंजीनियर्स बंगलोर के हैं जिन्होंने इस इनकम को 14 से 15 महीने में ब्रेक किया है। उन्होंने किया यही है कि अपनी टीम में L1 L2 और L3 को बढ़ाने की कोशिश की है। जिनको वो जोड़ते हैं वो उनको L1 बना देते हैं। तो इस तरीके से हमने आपको सिंपल तरीके से यह प्लान दिया। इसमें पूरा प्रॉपर तरीके से मैंने आपको फास्ट ट्रैक प्लान और जनरल प्लान दोनों नेटसर्फ का दिया है। मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।